देखो बच्चों, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन देख रहे थे और SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में देख रहे थे। एल्किल हैलाइड में अभिकारक लिविंग ग्रुप कैसे क्या प्रभावित करते हैं रिएक्शन को, ये सब देख लिया था और हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे उदाहरण लेकर कि ऐसा दिया हुआ है, पूछेगा प्रोडक्ट क्या है। जैसे अपने को वहाँ पर अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे और अभी भी वही करेंगे कि अपने को क्या करेगा, एक क्रियाकारक दिया हुआ होगा और उस क्रियाकारक के ऊपर कोई रिएजेंट होगा और पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपने दिमाग में तो कुछ और आएगा और एक्चुअल में होता कुछ और है। तो यही जो समस्या है, इसके समाधान के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ए पार्ट पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम उदाहरण चला रहे थे जिसमें रीअरेंजमेंट का बताया था। अब हम वलय प्रसार की बात करेंगे। देखो, आपको ऐसे दिया हुआ है और यहाँ Cl है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ CH3 है, CH3 है, ये वलय है और यहाँ दिया हुआ है H2O Ag+। अब अपने दिमाग में तो ये आता है कि भाई Ag क्या करेगा, Cl को ले जाएगा और यहाँ OH जोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ से कौन जाएगा, Cl-। तो इसकी क्रियाविधि से होकर आइए आप। ये पोलर प्रोटिक है, SN1 रिएक्शन होगी, बनेगा ये। देखो भाई, बन गया। यस, मुझे पता है होने को तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन आप लोगों को ये कहा था कि जब भी वलय के पड़ोस में कोई धनावेश होता है तो वहाँ वलय का प्रसार होता है। जब भी वलय के पड़ोस में कोई धनावेश होता है तो वहाँ वलय प्रसार की संभावना होती है। वलय प्रसार कैसे होता है बताया था, 1 2 3। मैंने कहा था 2 और 3 वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसको 1 से जोड़ना है। 2 3 को तोड़ना है और 1 से जोड़ना है। 2 3 को तोड़ना है और 1 से जोड़ना है। देखो कैसे जुड़ेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये भी ऐसा कैसा ही है। ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। मैंने 2 3 को तोड़ा है और उसको 1 से जोड़ा है। यस, जब ये यहाँ वाला ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इसके बीच में आया तो पॉजिटिव यहाँ आया, ये बन गया। इसको देखो आप सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। 1 नंबरिंग नहीं है, ये हटा सकते हो आप। अब ये तो ये बताया था कि कौन से वाला कौन से कार्बन से कनेक्ट होगा। देखिए 5 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5। यस, 5 मेंबर रिंग हो गई। ठीक है, इसमें किसी एक कार्बन पर 2 मिथाइल हैं, मान लो ये हो गए, और उसके पड़ोस में एक पॉजिटिव है, ये लो जी। जब भी वलय के पड़ोस में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वलय प्रसार की संभावना है। वलय का प्रसार हुआ, प्रसार से 2 डिग्री बन गया। वलय प्रसार तथा वलय संकुचन के पश्चात एक पुनर्विन्यास आप और सोच सकते हैं। यहाँ पुनर्विन्यास की फिर से संभावना है क्योंकि ये 2 डिग्री है और जब ये
और जब ये यहां आएगा, मिथाइल की शिफ्टिंग यहां हो जाएगी। क्या हुआ? नया कार्बोनाइल बन गया। बड़ी बड़ी रिंग बनाई जा रही है ताकि आपको समझ में आ जाए और दिखाई भी दे दे। इस टाइप से बन गया, और जैसे ही मिथाइल यहां गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया। यस। अब इस पॉजिटिव पर किसका अटैक होगा? इस पॉजिटिव पर अटैक होगा H2O का, और H2O के अटैक से H2 अपना लोन पेयर देकर इससे अटैक करेगा, फिर वहां से H+ हटेगा, फाइनली यहां पर कौन आ जाता है? OH। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब देखो, आप इसको देखकर इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है यार ये क्या से क्या हो गया। इसको देखकर इसको देखें, ये क्या हो गया? तो भाई ऐसे 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 हो गया। ये सब आपको याद नहीं रहेगा, या एग्जाम में ऐसे नहीं कि साहब ये दिया हुआ है इसको रट लिया और ये हो गया तो रट लिया। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। बातों को समझो, आप समझने से कुछ होगा। ठीक है भाई? तो समझना क्या है, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इधर उधर कहीं सीट DPP किसी टेस्ट सीरीज में इधर उधर मिल जाता है, फिर आपको नहीं आता, फिर क्या लगता है ये क्या हुआ, तो आया ही नहीं अपने को। तो आप इस लेवल की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी कहानी आपको छोटी छोटी लगेंगी। ठीक है बच्चों? तो ये इसमें आप इसको उदाहरण मान लो, इसको आप क्वेश्चन मान लो कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं 4 की लेकर और फिर वलय प्रसार आपको समझा दिया और पुनर्विन्यास भी बता दिया। अब हम एल्किल हैलाइड में ही और एग्जाम्पल लेते हैं या और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है H2O, जैसे यहाँ एसीटोन भी दे दिया तो आप घबराना मत, रिएक्शन SN1 ही करवानी है। H2 है ना। इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इसको आप उदाहरण कह लो, चाहे इसको आप क्वेश्चन कह लो, पूछेगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। आप पहचानो कि एल्किल हैलाइड है और पानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो भाई रिएक्शन तो SN1 की तरफ जाएगी। SN1 की तरफ जाएगी तो पहले लिविंग ग्रुप हटेगा, यानी Br- को हटाना ही पड़ेगा। Br- हट गया। Br- के हटते ही यहां पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आते अपन ने देखा कि पॉजिटिव 2 डिग्री है। पॉजिटिव क्या है? 2 डिग्री है और वलय के पड़ोस में है। जब वलय के पड़ोस में होता है तो भैया वलय प्रसार की संभावना है, और वलय प्रसार करना सिखा दिया था। 1 2 3, 2 3 को तो तोड़ेंगे और 1 से जोड़ेंगे। फिर मैंने ये कहा था 2 3 को तोड़ेंगे और 1 से जोड़ेंगे, तो मैं वही काम कर देता हूं एक बार। ये ऐसा का ऐसा, लो जी, हाँ जी, ये भी ऐसा ही है, इस पर ऐसा है। ये 1 था, ये 2 है,
ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर पॉजिटिव था, इसी को बनाया हूँ। 2 3 को तोड़ेंगे, तोड़ दिया, और 1 से जोड़ेंगे। आप इसको रहने दो, तो इसको समझाने के लिए बनाया है। अब इसमें देखो वलय कितनी की हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है भाई, और 6 मेंबर रिंग ऐसी होती है। लो जी, हो गया। इस 6 मेंबर रिंग पर किसी एक कार्बन पर ये मिथाइल है जी, और ये धनावेश देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया था तो ये धनावेश का आएगा, यहां आएगा। तो जहां पर ये मिथाइल समूह है उसके पड़ोस में क्या है, धनावेश है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर यहां से H, क्योंकि पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, अगर ये यहां जाती है तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। ये बन गया। तो पहले धनावेश बना, फिर उसमें वलय का प्रसार हुआ, प्रसार के बाद में फिर उसमें एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये धनावेश बन गया। ये इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन है। अब इस पर किसका अटैक होगा, इस पर अटैक होगा H2O का, H2O का अटैक होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा, यस, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आपको ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा, आप पूछेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ये पूछेगा। और एक चीज और पूछेगा, जब SN1 रिएक्शन होती है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, तो आप ये बना दिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि निम्न अभिक्रिया में संभावित उत्पाद। जब SN1 रिएक्शन होती है, तो उसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछते हैं, जो संभावित उत्पाद पूछते हैं, तो संभावित उत्पाद वो होंगे जहां जहां कार्बोधनाइन बनता है। जहां जहां कार्बोधनाइन बनता है, ये तो दोनों एक ही हैं भैया, ये तो दोनों एक ही हैं। जहां जहां कार्बोधनाइन बनता है वहां प्रोडक्ट माने जाते हैं। बस ये है कि वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं, और एग्जाम पूछता है मुख्य उत्पाद। तो यहां 2 क्वेश्चन हो गए, एक पूछे मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला माना जाएगा, और पॉसिबल प्रोडक्ट्स में सभी प्रोडक्ट्स बताने पड़ेंगे जहां जहां कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है बच्चों, यस। आगे फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन था या एग्जाम्पल था, जो मानो, फिर चलाते हैं आगे। अब देखो आप, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ Cl है और यहाँ दे दिया CH3SH। पूछ लिया प्रोडक्ट क्या है, क्या है। तो अब आप प्रोडक्ट बनाओ। आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो लेक्चर को पॉज करिए और फिर आप खुद बनाने की कोशिश करिए कि आप बना सकते हैं क्या। तो पता चला कि आपने बनाया, लेकिन क्या, या तो बन गया या नहीं बना। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहला काम क्या, ये पोलर प्रोटिक है, मीथेन थायोल जो है ये पोलर प्रोटिक है, और पोलर प्रोटिक की प्रेजेंस में रिएक्शन कौन सी होने वाली है, SN1 होने वाली है। SN1 रिएक्शन में इसको जाना ही पड़ेगा। क्या बन गया, ये जी।
वलय पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या गया? वलय पर पॉजिटिव। और वलय पर पॉजिटिव आता है तो हमने देखा था कि वहाँ वलय का संकुचन हो सकता है अगर ज़्यादा स्थायी बन रही हो तो। और हमने ये देखा था कि 4 वाली 3 में जाती है और उसको ले जाने का तरीका क्या है? 1 2 3। ये कहा था 2 और 3 टूटेगा और 1 से जुड़ेगा। 2 3 टूटता है और 1 से जुड़ता है, तो देखो कैसे जुड़ेगा। तोड़ा और जोड़ा, पॉजिटिव यहाँ आ गया। इसको आप सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं, 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। अब कई महान आत्माओं के दिमाग में से ख्याल आ रहा होगा कि ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री वाला यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन महान आत्माओं को ये बता दो कि ये पहले ही क्या है? CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, जो पहले से ज़्यादा स्थायी है, इसलिए संभावना नहीं है। तो यहाँ ये क्या बन गया? CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बन गया। और इसकी कहानी हमने आपको पहले बता दी कि इसमें वो डांस करने वाला रेजोनेंस बताते हैं, ठीक है नहीं, डांसिंग रेजोनेंस वगैरह बताते हैं, ओवरलैपिंग बता दी थी। कुल मिला के कहा था कि यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन से कई गुना, बहुत गुना ज़्यादा स्थायी होता है। तो अब क्या होगा? अब आएगा कौन? अब आएगा CH3SH। ये वाला अपना लोन पेयर इसको देगा और ये कनेक्ट होगा और यहाँ से कौन चला जाएगा? H+। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बच्चों। ये कार्बन है यहाँ, इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है? सल्फर, और सल्फर के साथ में कौन आ गया? CH3। ये सर, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनने वाले हो। तो ये क्वेश्चन या ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर लेते हैं। एल्किल हैलाइड में SN1 के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे इतनी प्रैक्टिस आपको नहीं करवाया जाएगा, डायरेक्ट बताया जाएगा कि ऐसा हुआ था, ठीक है। यस, Cl है, और ये H, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? H2OAg+। प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट में आप तो क्या करते हैं, यहाँ से Cl भेजा, कार्बोकैटायन बनाया और वहाँ पर क्या जोड़ दिया? फिर OH। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही इसमें से कौन जाता है? -Cl जाता है, कार्बोकैटायन बनता है यहाँ, CH3 C2H5 ये H, और यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। इसका संकरण था sp3 और इसका क्या हो गया? sp2। और sp2 संकरण वाला आपको बताया था कि वो क्या होता है? वो प्लेनर होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे। ऐसा आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि ये मेरे पास CH3 मान लो, ये मेरे पास H और ये इथाइल है, इसके पास में एक असंकृत पी कक्षक है। यस, तो मैंने आपको धारण और प्रतिपन्न दोनों बताए थे, एक बार इधर से आ सकता है, एक बार इधर से आ सकता है। तो कहने का मतलब जैसे इस पर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, Cl यहाँ से हटता है,
Cl कटने से कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन पर एक अटैक इधर से हो सकता है, दूसरे वाला उधर से हो सकता है, अर्थात दो संभावनाएं, एक तो जिधर से हटा है उधर ही OH आ जाए, उधर ही OH आ जाए। इसको ET भी कहा जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बैक से अटैक कर रहा हो, मतलब जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर प्रतिपन्न हुआ हो। OH यहाँ आएगा, H यहाँ, CH3 यहाँ, और ये ET। अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए, इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो एक दूसरे के क्या है, ये एनेंशियोमर है, यानी कह सकता हूं प्रतिबिंब समावी। प्रतिबिंब समावी एनेंशियोमर हैं, प्रतिबिंब समावी हैं। और हम ये कहे थे कि SN1 रिएक्शन में जितना धारण होता है उतना ही प्रतिपन्न होता है, और इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं इसको, रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर। लेकिन मैंने साथ में आपको यह भी बताया था कि भैया धारण की तुलना में, रिटेंशन के कंपेयर में जो इन्वर्जन होता है, जो प्रतिपन्न होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा। कारण भी वही समझाया था। तो हम जनरली रेसेमिक मिक्सचर बनाते हैं, ऐसा एग्जाम में दिया तो मानते हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है कि स्लाइटली मोर इन्वर्जन, जो इन्वर्जन थोड़ा है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा, तो उसको ज़्यादा सही मानते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से अपने पास एक ही किरिल कार्बन है तो अपने को क्या मिलते हैं, एनेंशियोमर मिलते हैं। ये तो 100% सही है, ये तो 100% बात सही है कि एनेंशियोमर मिलते हैं। और फिर जनरली अपन कह देते हैं सामान्यता की रेशमिक मिश्रण बन रहा है, और उसमें भी उसने कहा है कि स्लाइटली क्या हो रहा है, इन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ज़्यादा सही मानते हैं। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ pH और ये Br, ये H, ये D, CH3। बच्चों ये यहाँ लिखो, इधर लिखो, वो ऐसा डजंट मैटर, है ना। ऐसे मामले में मत फंसो आप। तो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखना। यहाँ पर H2O है, Ag+ है। अब मुझे पता है Ag इसको लेकर जाएगा या कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रीअरेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टेबल है। उस कार्बोकेटाइन को ये भी अनुनाद देता है, ये हाइपर कंजुगेशन देता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो उसमें और आगे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है तो एक बार धारण होगा और एक बार प्रतिपन्न होगा, एक बार इन्वर्जन होगा, एक बार रिटेंशन होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बन सकते हैं। इसका विन्यास अपरिवर्तित रहेगा। यस, ये अपरिवर्तित है। यहाँ पर क्या आ गया? CH3। यहाँ कौन आ गया? OH। क्या बन गया? pH। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा, HD, और ये CH3। ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि OH इधर से भी आ सकता है, ये CH3 और ये pH। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के विन्यास विपरीत है। ये R है तो ये S है, और ये S है तो R है, लेकिन इसका विन्यास तो वही रह रहा है। इसका विन्यास सेम है। देखो ये वाला विन्यास और ये वाला विन्यास सेम है। और अपने को पता है, हमने ये देख लिया था, एक R दूसरा R, और ये कंपाउंड है और इसमें R और ये S है। ये कहूँ कि ये S और R है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो विवरण समावी का होता है। तो इसका विन्यास सेम है, लेकिन यहाँ एक चेंज होने से ये दोनों क्या बन गए? विवरण समावी। अगर एक ही किरेल कार्बन है, अगर एक ही किरेल कार्बन है, एक ही किरेल कार्बन है और उस पर SN1 रिएक्शन हो रही है, तो वहां एनेंशियोमर बनते हैं। ठीक है। लेकिन दो किरेल कार्बन हैं जिसमें एक का विन्यास वही रहता है
और दूसरे वाले का चेंज हो जाता है तो विवरण समवायी बनते हैं। पर यह जरूरी नहीं कि 2 किरिल कार्बन वाले पर जब SN1 रिएक्शन होती है तो भाई विवरण समवायी बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है, बताते हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, या pH है या CH3 या H है। CH3 है, Br है और यहाँ H है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ H2O Ag+ या AgNO3 2 किरिल कार्बन है साहब। जब 2 किरिल कार्बन है तो अपने दिमाग में क्या आता है? अपने दिमाग में आता है कि भाई डाइस्टीमर मिलना चाहिए, विवरण समवायी मिलना चाहिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है। आपको पूछा कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये पूछ सकता है इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो देखो जी, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये Br जाता है, ठीक है। इसके जाने से क्या बन गया, CH3। ये जो कार्बन है इस पर यहाँ H है, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ आया है, यह pH है, CH3 और Br है। मुझे पता है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जिसमें केवल यहां से हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है पर अनुनाद कहीं नहीं मिल रहा है। अगर इस सॉरी यहाँ पर H है, हाँ, अरे हाँ, तो यहां से क्या होगा कि यहां पॉजिटिव आया। अब रीअरेंज होगा, क्यों होगा? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद में, पुनर्विन्यास के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। जैसे वो H वहाँ जाती है, आप देखिए कि अगर ऐसा कहें कि ये वाला यहाँ गया है तो ये क्या बन गया, CH3, और ये इस पर 2 हाइड्रोजन आ गई। 2 हाइड्रोजन के आते कार्बन अब किरेल नहीं रहा है, ये किरेल कार्बन नहीं है। और इस पर देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये CH3 और ये pH है। ठीक है। अब इस पर जैसे H2O का अटैक होगा, तो भाई देखो OH आएगा, किरेल कार्बन बन जाएगा। किरेल कार्बन बन जाएगा तो इस पर 2 संभावनाएं हैं। कैसे? CH3 यहीं हो, pH यहीं हो, और यहाँ पर OH आ जाए, और यहाँ पर तो क्या है, C2H5 हो गया। अरे हाँ, दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ये है, नहीं आएगा उधर, इधर ही ले लेते हैं। दूसरी संभावना यह है कि यहाँ क्या जाएगा, C2H5, यहाँ रहेगा pH और OH यहाँ जाएगा, और ये बन गया CH3। इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखना जानते हो, दोनों के रिलेशन को पहचानो, तो दोनों एनेंशियोमर हैं। एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर मतलब प्रतिबिंब समावी। प्रतिबिंब समावी, ठीक है, ये प्रतिबिंब समावी है। तो जरूरी नहीं कि अगर किसी में 2 किरिल कार्बन है, किसी में 2 किरिल कार्बन है तो यहाँ विवरण समावी मिल रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि 2 किरिल कार्बन है तो विवरण समावी ही बने। अगर एक जगह विन्यास अपरिवर्तित, देखो इसका विन्यास फिक्स रहता है,
इसका विन्यास फिक्स रहता है और दूसरे वाले पर RS बनते हैं तो विवरण समवायु बनेंगे। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो कार्बोकेटाइन बना तो इसका रीअरेंज होके फिर ये बन रहा है। तो मतलब यहाँ प्रतिबिंब समवायु भी बनते हैं और यहाँ विवरण समवायु बनते हैं। तो इस टाइप से SN1 रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड में चल रही है, इसके अपन ने प्रैक्टिस की है, इसके अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है। एक अपने पास होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में भी SN1 रिएक्शन होती है और वो किस टाइप से होती है वो देखते हैं हम लोग। बिना नंबरिंग दी एलाइलिक हैलाइड में SN1 हमारे को तो 3 पढ़ने थे, A B C। A पढ़ना है एल्किल हैलाइड में, B पढ़ना है एल्कोहल में जो इसके बाद में आएगा, C पढ़ना है ईथर में। ठीक है। अब देखो आप पूछ लिया इसका मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप तो क्या सोचोगे कि चल ठीक है, हटा Cl को हटा और यहां पर OH जोड़ दे, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जल है पोलर प्रोटिक, हटाएगा किसको? Cl को। Cl को हटाती है, क्या बन गया? CH3। ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये कार्बोकेटाइन बनते ही मुझे पता है पुनर्विन्यास संभव है, सॉरी अनुनाद संभव है। पाई इलेक्ट्रॉन वहां गए तो अनुनाद हो जाएगा। क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बोकेटाइन बन गए। फर्स्ट कार्बोकेटाइन फर्स्ट, और ये है कार्बोकेटाइन सेकंड। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, ज्यादा स्थायी कौन सा है, तो मुझे पता है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसमें अनुनाद और डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी जो है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये ज्यादा स्थायी है। और जो ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होता है उस पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। इस पर क्या होगा? H2 आएगा, H2 आएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड और यहां पर आ गया OH, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरी कहानी ये है कि ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट है तो इस पर भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। बट पॉसिबल प्रोडक्ट में तो बताना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कंप्लीट की है। मैं आपको बता दूं फिर से कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें जिन इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन रिएक्शन इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमने पहले डिस्कस किए। क्या? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन,
है ना, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन, बेंजाइन, इनको डिस्कस किया। उनको डिस्कस करने के बाद उसमें देखा हो तो कार्बोकेटाइन भी आया था, उसमें रीअरेंजमेंट भी बता दिया था वहाँ। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ उस इंटरमीडिएट पर कोई अटैक करेगा। अटैक करने वाला आक्रमणकारी क्या हो सकता है, नाभिक स्नेह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह हो सकता है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। दूसरी बात, जब वो मध्यवर्ती बन रहा है तो कोई समूह हटता है, हटने वालों को लिविंग ग्रुप बोला, तो उनकी हम लोगों ने जानकारी ली। इनकी जानकारी लेने के बाद ये देखा कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं। तो उन्होंने मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन बताई कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में होती है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है, आता बाद में है लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, तो अच्छा रहा। इसके बाद एल्कीन की रिएक्शंस बता दी आपको, एल्काइन की बता दी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में होने वाले एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन बता दी थी, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दी थी। तो अपने पास जो है मेनली रिएक्शन बच रही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन में अपने पास देखा जाए तो कौन सी आती हैं, एक आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, वो डिस्कस कर लिया था, तो अपने को पढ़नी क्या आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अपने पास 3 टाइप्स की आ रही है, SN1, SN2, SNI। तो अपन ने फर्स्ट लिया था SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में क्या क्या कंडीशन होती हैं, कैसे होती हैं, उसकी क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, कैसे होती है, वो समझाया। और उसके बाद देखा कि अपने पास एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और ईथर, ये 3 टॉपिक है जो नहीं हुए थे, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड जो है उसमें अपन कंप्लीट कर चुके हैं, क्या, SN1 रिएक्शन। इसके बाद में देखो हैलाइड का पार्ट बनता है एल्किल हैलाइड। इसके बाद अपने पास बी पार्ट आएगा एल्कोहल में, एल्कोहल में SN1 रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आते हम आपके लिए आते आपको क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि आज हम एल्कोहल में SN1 रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों मैं सीक्वेंस भी आपको रिवाइज करवा दिया, ये बता दिया कौन चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा अपने पास एल्कोहल में SN1 रिएक्शन। थैंक यू।